भ्रमी मरति मल सहृदयताम, भ्रमी मरति मल सहृदयताम प्रलयम मूर्छाम तमः शरीरसादम मरणं च जलद भुजगजम प्रसह्यः कुरुते विषम वियोगिनीनाम। तो यहाँ हलहल नामक एक व्यंग्यार्थ है, जो व्यंग्यार्थ भुजग रूपी वाच्यार्थ का साधन बन जाता, वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए उपकारक बनता। कैसे? कोई कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैसा कि भ्रामी अरतीन अलंग अलस हृदयताम प्रलयम मूर्छाम तमः शरीरसादम मरणम। वियोगिनी नाम प्रसय कुरुते, किम कुरुते न विषम कुरुते, किम विषम न जलद भुजग जम विषम। अन्वय देख लीजिए, जलद भुजग जम विषम, यूं आएगा अन्वय, जलद भुजग जम विषम वियोगिनी नाम कृते भ्रमीम अरतिम अलस हृदयताम प्रलयम मूर्छाम तमः शरीरसादम मरणं च कुरुते। 20 से है कर्ता, कुरुते क्रिया, कर्म किया और बाकी सब कर्म है। प्रसय विषय, विषम जो है जहर है, विष माने जहर है। बोले भुज जलद भुजगजम विषम, जलद माने बादल, जलम ददातीति जलदः, सएव भुजगः जलद भुजगः। जलद रूपी भुजग, भुजग माने सर्प, ये वर्षा काल के लिए कह रहे हैं कि जो वियोग अवस्था में जो वियोगिनियाँ होती है उनके लिए वर्षा काल बिल्कुल जहरीले सांप की तरह होता है, क्योंकि उस समय प्रियतम उनके पास होना चाहिए। संभोग श्रृंगार का उद्दीपक होता है कौन? उद्दीपन कारण बनता कौन? आभा उद्दीपन विभाव होता है कौन? वर्षा का। अगर वहाँ प्रियतम पास में नहीं हो तो विपरीत हो जाएगा, तो जहर की तरह हो जाएगा। अमृत तब होगा, अमृत का साधन बनेगा, अमृतकारी होगा जब उसका प्रियतम पास में मिलन हो, लेकिन ये वियोग होगा, अब वियोग में वो कष्टदायी होगा नहीं। तो बोले कि जलद भुजगजम, जलद भुजग से उत्पन्न होने वाला तथा बरसात रूपी सर्प से उत्पन्न होने वाला विष माने जहर, वियोगिनी नाम कृते, वियोगिनियों के लिए जो अपने प्रियतम से वियुक्ते हैं उन नायिकाओं के लिए कैसी है न, ये उत्पन्न करता है। क्या क्या? पहले भ्रमीम, पहले भ्रम को उत्पन्न करता है, उनको चक्कर आ जाता है, ठीक है। वियोगिनियों के लिए भ्रमी माने कि मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा, मनोव्यथा। मानसिक पीड़ाएं कई प्रकार की होती है, उसमें भ्रमी भी एक अंग है, ठीक है, जिसमें मन नहीं लगना, भटकते रहना इधर उधर, भटकाऊ स्थिति जिसको बोलते, ये भ्रमता उत्पन्न होना। और अरति न रति अरति, किसी काम में मन नहीं लग रहा, सुना सुना महसूस होना, समझ में आ रहा? अरतिम। और अलस हृदयताम, आलस्य भाव को पैदा करना, मन में स्फुरा, किसी काम करने के लिए जो एक मन में उत्साह है वो उत्साह खत्म हो जाता है, निरुत्साहित है। और प्रलयम, लय वा, बिल्कुल मौत की तरह, मृत्यु की तरह अवस्था हो जाती। मूर्छाम, वही मूर्छित अवस्था। तमह, अज्ञान अंधकार को उत्पन्न करना। शरीर साधम, शारीरिक पीड़ा, शरीर में अंग प्रत्यंग में दर्द महसूस करना, कष्ट महसूस करना। मरणम, मृत्यु। प्रसय या
माने जबरन कुरुते उत्पन्न कर देता है। आप देखिए यहाँ जो व्यंग्य हालाहल रूपी माने जहरीला वाला जो है वो वाच्यार्थ जो है एक यहाँ रूपक अलंकार हो रहा ना, जलद रूपी भुजग, उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ जो जहरीला भाव जो है, जहर है व हलाहल जो व्यंग्यार्थ है वो उसका क्या हो जाता है ना, सहायक हो जाता है, उसके उपकारक होता है, उसका साधन बन जाता है, साध्य हो जाता है। तो भुजग रूपी जलद रूपी भुजग। तो इसलिए यहाँ वाच्य सिद्ध्यंग नामक गुणीभूत व्यंग्य काव्य लक्षित हो रहा है। और आगे चौथा अस्फुट व्यंग्यम, जहाँ व्यंग्यार्थ की स्फुटता नहीं हो, स्पष्टता नहीं हो, अस्फुट नामक गुणीभूत व्यंग्य नामक गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। यथा अदृष्टे दर्शनोत्कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम। कोई प्रियतमा, कोई नायिका अपने नायक के लिए कह रही है, क्या कह रही है? अदृष्टि दर्शनोत्कंठा, जब तक मैं आपको नहीं देख पाती, जब तक आपके साथ मेरा मिलन नहीं होता है, तब दर्शनोत्कंठा, मन में बड़ी व्याकुलता होती, कब देखूं कब देखूं कब देखूं, कब आप मुलाकात आपसे होगी, कब आप साक्षात्कार होगी, कभी आपसे बात करूं, कभी आपके दर्शन श्रवण इत्यादि से मैं अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करूं, व अपनी विषय को उपभोग करूं, विषयों को उपभोग करूं, भाई इंद्रियों को आह्लादित करूं, इंद्रियों को सुख प्रदान करूं। ऐसी मेरे मन में उत्कंठा पैदा हो जाती है जब तक मैं नहीं देख पाता। और दृष्टे विच्छेद विरुता, और जब आपके साथ साक्षात्कार हो जाता है, जब आपके साथ मिलन हो जाता है, जब तक मिलन नहीं हुआ तब तक मन में रहता, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये डर रहता, क्या मतलब रास्ते में कुछ दिक्कत हो जाए, आप नहीं आ पाओ, कहीं घर में आपको अटका दे कोई, आपके मम्मी पापा आपके भाई अटका दे, कोई रास्ते में और कोई बात हो जाए, घटना घट जाए, ये इसलिए मन में बड़ी शंकाएं होती है। और फिर जब मिल जाते हैं फिर क्या होता है ना, ये डर रहता है विच्छेद विरुता, क्योंकि एक लिमिट भी तो है मिलने का। आप 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मिलेंगे, भाई 1 रात 1 दिन, फिर वियोग का भय होता है। क्यों? फिर आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, फिर क्या मालूम कब मिलेंगे ना मिलेंगे, मिलने ना मिलने पर कि मन में देखने की इच्छा होती है, मिलने पर फिर बिछुड़ने का डर पैदा हो जाता है। इस प्रकार ना दृष्टे न दृष्टे न भवता लभ्यते सुख, आपको देखने में न सुख मिलता है, न देखने में सुख मिलता है। आपको मिलने पर भी वही दुख वही कष्ट, आपको न मिलने पर भी वही दुख वही कष्ट, वही पीड़ा वही दर्द, वही मानसिक शांति मेरी, वही व्यथा वही पीड़ा। तो यहाँ अत्र अदृष्ट यथा न भवति वियोग भयम च रचता नोत्पेक्षते तथा क्रिया इति विक्लिष्टम। तो व्यंग्यार्थ क्या निकला, क्या कहना चाहती है वो कि ऐसा आप उपाय कीजिए कि देखना भी हो जाए, मिलना भी हो जाए और वियोग भी ना हो, ऐसा उपाय कीजिए। रोजाना मैं आपसे मिल भी पाऊँ और आपका वियोग कभी नहीं हो, ये व्यंग्यार्थ। लेकिन ये कष्ट कल्पना, ये बड़ा कठिनता होती है, ये इसलिए ये यहाँ क्या होता है, अस्फुट हो रहा है, अस्पष्ट हो रहा है व्यंग्यार्थ, क्लियर नहीं हो पा रहा है उसका कहने का प्रतिपाद्य क्या है, क्या कहना चाहती हो नायिका। एक्चुअली कहना तो यही चाह रही है क्या, कि आप ऐसा उपाय कीजिए आपका मिलना भी हो जाए और बिछुड़ने का डर नहीं रहे, ये व्यंग्यार्थ है। लेकिन ये दुरूह प्रतिपादन है, अवबोधन है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए क्या है ना, यहाँ अस्फुट व्यंग्य नाम गुणीभूत व्यंग्य करते हैं। इसी प्रकार दूसरा
चौथा जो है, पांचवा जो है संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य। संदिग्ध प्राधान्य माने वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों की प्रधानता में संदेह हो, क्लियर नहीं हो पाए भाई वाच्यार्थ प्रधान है या व्यंग्यार्थ प्रधान है, यहाँ किसको हम अंगी मानेंगे, किसको अंग मानेंगे। उदाहरण जैसा हरस्तु किंची परिवृत्त धैर्य चंद्रोदयारंभैवांबुरासे उमा मुखे बिंबफलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि। यहाँ कुमार संभव का ये पद्य है, प्रसिद्ध कालिदास की जो रचना कुमार संभव, उसमें शिव पार्वती के जो मिलन का वर्णन है। बोले हरस्तु शंकर भगवान कैसे न चंद्रोदयारंभैवांबुरासे, चंद्रोदय के समय अंबुराशि की तरह है बने हुए, माने अंबुराशि समुद्र। आपने सुना होगा, देखा होगा, प्रसिद्धि है कि जब चंद्रोदय होता है, चांदनी रात होती है, चांदनी पक्ष चंद्र शुक्ल पक्ष होता है, तब सूर्य उससे मिलने के लिए जो समुद्र है अपने उत्ताल तरंगों को ऊपर और बढ़ाता है, मर्यादाओं को तोड़ करके आगे बढ़ जाता है। तो ये ज्वार भट्टे ज़्यादा आते हैं, वैज्ञानिक कारण भी है। और यहाँ हमारी प्रसिद्धि है कि चंद्रोदय को देखकर समुद्र आगे बढ़ना, उसे मिलने के लिए आगे बढ़ता जाता है। तो वो उसी तरह हो रही दशा स्थिति किसकी, शंकर भगवान की। बोले हरस्तु किंचित परिवृत्त धैर्य, किस धैर्य को तोड़ते हुए, कुछ सीमा कुछ मर्यादाओं को उल्लंघन तोड़ते हुए धैर्य टूट रहा है जैसे उनका, उसी प्रकार होकर के उमा मुखे, उमा पार्वती हिमालय पुत्री पार्वती के मुखमंडल पर जो कि बिंब फलाधरोष्ठे, लाल लाल जो बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठ लाल रंग का, जो बिंब फल के समान लाल रंग का जो अधर ओष्ठ है, निम्नोष्ठ है, उस ओष्ठ पर विलोचनानि व्यापारयामास, अपनी नेत्रों को चलाया अर्थात चंचल नयनों से देखा। ये वर्णन है पाचन, ठीक है ना। यहाँ व्यंग्यार्थ क्या निकल रहा है कि परिचंबितुम इच्छत, शंकर भगवान चुंबन करने के लिए प्रयत्न किया, यही व्यंग्यार्थ निकलेगा भाई। ये आंखों को चलाना उस पर ऐसे वर्णन प्रसंग में अर्थ तो यही आएगा ना, उनको चुंबन करने के लिए प्रयास किया। लेकिन ये जो प्रतीयमान अर्थ है किम प्रसिद्धम किंबा विलोचन व्यापारम वाच्यम प्रधान, जो विलोचन व्यापार मैंने आंखों को चलाना हिलाना जो वाच्यार्थ है वो प्रधान है, या चुम्बन करना जो व्यंग्या वो प्रधान है। ये दोनों में संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए संदिग्ध प्राधान्य नामक गुणीभूत व्यंग्य काव्य। समझ में आ रहा, क्लियर है। आगे बढ़े, 3 है और बोल देते आज कर देते। तुल्य प्राधान्य व्यंग्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य, संदिग्ध प्राधान्य तुल्य प्राधान्य दोनों की प्रधानता हो, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वहाँ संदेह हो रहा है, समान नहीं है, संदेह हो रहा है, लेकिन यहाँ तुल्य है, समानता हो रही। कहाँ यथा ब्राह्मणातिक्रम त्यागो भवतामेव भूतहि जामदग्न्यस्तथा मित्र मन्यथा दुर्मनायते। ये रामायण का प्रसंग है। परशुराम का संदेश है, पत्र है, किसके लिए? रावण के लिए, लंकाधिपति रावण के लिए पत्र है। परशुराम लिख रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं। बोले ब्राह्मणातिक्रम त्याग, ब्राह्मणों को अतिक्रमण करने का त्याग करना, माने ब्राह्मणों के साथ शत्रुता को त्याग कर देना, छोड़ देना। भवतामेव भूतये, यह आपके कल्याण के लिए ही है, आपके मंगल के लिए ही है। कौन कर रहा है? परशुराम करे। परशुराम ब्राह्मण है, रावण ही ब्राह्मण है, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लिया नहीं। तो आपका
ये जो ब्राह्मणों के साथ अन्याय न करना वाली बात है, व उनके साथ शत्रुता को परित्याग करना, ये आपके मंगल के लिए। बोले अन्यथा यदि ऐसा नहीं करोगे तो जामदग्नि तथा मित्रम, वैसा जामदग्नि जैसा वैसा तुम्हारा मित्र जामदग्नि, जमदग्नि ऋषि का जो पुत्र है परशुराम, अन्यथा दुर्मनायते, अन्यथा ये दुर्मन हो जाएगा, दुर्मना हो जाएगा, अर्थात इसकी मतिगति परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि कितने बार उन्होंने क्षत्रियों को विनाश कर डाला था। परशुराम अत्यंत शक्तिशाली थे। तो बोले व्यंग्यार्थ निकला अत्र जामदग्निः सर्वेषां क्षत्रियाणि रक्षसां क्षणाख्यं करिष्यति इति व्यंग्यार्थ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ब्राह्मणों के साथ शत्रुता नहीं छोड़ोगे, जैसे ये परशुराम ने क्षत्रियों को विनाश कर डाला, उनके वंश को नाश कर डाला, ऐसे तुम्हारे राक्षसों के कुल को नष्ट कर डाला गया व्यंग्यार्थ। और वाच्यार्थ जो है, जो वर्णन हुआ कि तुम्हारा दोस्त अन्यथा माने दुर्मना हो जाएगा, उसकी मन मिजाज खराब हो जाएगा, इस प्रकार जो वाच्यार्थ, ये दोनों में प्रधानता बराबर है। वो जितना सुंदर है उतना भी सुंदर है, व्यंग्यार्थ जितना सुंदर है या वाच्यार्थ उतना सुंदर है। इसलिए यह तुल्य प्राधान्य नाम गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। अब सातवां है काक्वा क्षिप्त व्यंग्यम गुणीभूत व्यंग्य का। काकु ध्वनि के द्वारा जब आक्षिप्त हो जाता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, तब गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। कैसे? बेणी सिंघार में, तो महाभारत का अंश, बेणी सिंघार नाटक में भीमसेन कहता है मथनामि कौरवशतं समरेण गोपा दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः संचूर्णयामि गदया न सुरोधनोरु संधिं करोतु भवतां द्रुपदीपणेन। कह रहा है भीमसेन, पहले कौरव शतं समरे, कोपात कौरव शतं समरे न मथनामि, गुस्से के मारे युद्ध भूमि पर 100 कौरवों को, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को क्या न मथनामि, क्या न मत डालूं? काकू देखिए न, क्या नहीं मत डालूं, अर्थात मत डालूं, यही ना, क्या नहीं मत डालूं, क्या नहीं मारूं, नहीं मारूं। और समर में गुस्से के कारण दुःशासनस्य उरस्ता रुधिरम न पिबामि, क्या मैं दुःशासन की वक्षस्थल से खून नहीं पी डालूंगा, अर्थात पी डालूंगा। उन्होंने शपथ लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि दुःशासन को जान तोड़ूंगा, दुःशासन के वक्ष विदान करके उसको खून को पीऊँगा और 100 भाई को मार डालूंगा। क्या उसके खून नहीं पीऊँगा? और तीसरा संचूर्णयामि गदया न सुयोधन, गदा के द्वारा सुयोधन में दुर्योधन के उरु माने जंघाओं को क्या चूर चूर न कर डालूं, चूर चूर कर डालूं, न कर डालूं अतः कर डालूं, तोड़ दूंगा। ये व्यंग्यार्थ निकला। ये सब काकू से आ रहा है, ध्वनि विकार से आ रहा है। फिर आगे करे संधिम करो तो भवतां नृपति पणे, आपके साथ राजा भले पण के कारण, अपनी प्रतिज्ञा के कारण, अपनी धर्मनिष्ठता के कारण भले संधि कर डाले, जब संधि प्रस्ताव आते, लेकिन मैं संधि नहीं करूँ, नहीं तो यही करूँ। तो अत्र मथनामि एव, मारूं, तोड़ डालूं, वक्ष से विदारण करके खून पी डालूं, ये जो व्यंग्यार्थ है ये वाच्य निषेध स्वभावेन स्थितम, वाच्यार्थ के निषेध के सहकर्तृकत्वेन काक्वा क्षिप्यते इत्येतस्मात् कारणात् काक्वा क्षिप्तम नाम गुणीभूत व्यंग्य काव्यम संगच्छति। काकु माने ध्वनि विकार के द्वारा ये व्यंग्यार्थ आक्षिप्त होकर के आता है, कि तब इसलिए काक्वा क्षिप्त नाम गुणीभूत व्यंग्य। अंतिम असुंदरम व्यंग्यम गुणीभूत, जो सुंदर नहीं है व्यंग्यार्थ। उदाहरण है बानीरकुंजोड्डिन शकुनिकुला हलं शृण्वन्त्याः गृहकर्म व्यापृताया बद्ध्वा सिद्धन्ति अंगानि।
देखिए, कोई नायिका अपने घर में है और उस नायिका का घर के पीछे कोई बेतस कुंज है, बेत की लताओं का कुंज है, और उस कुंजों में पहले दत्त संकेत किसी युवा को प्रियतम से उसको मिलना था और वह आ गया है। आने पर क्या हुआ, आप बानीर कुंजोड्डिन शकुनि कोलाहलम सुरमंत्या, उस लता कुंज में, उस बानीर लता कुंज में पक्षियों के कोलाहल को सुनने वाली, सुरमंत्या सुनने वाली, गृह कर्म व्यापृताया, घर के काम में लगी हुई बद्ध्वा, उस बहू के तरुण के युवती के अंगानि सिद्धंती, अंग पीड़ित होने लग गए। ये वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ क्या निकला, ना दत्त संकेत, वेद संकेत दिया हुआ था और उस संकेत स्थल को वो नहीं पहुंच पाई। अत्र दत्त संकेत कच्चित लता गहनम प्रविष्ट, जिसने संकेत दिया है उसका कोई एक गुप्त प्रेमी वो लता कुंज में प्रविष्ट हो गया। ये जो व्यंग्यार्थ है, व्यंग्यार्थ सिंधंती अंगानि वाच्यम सचमत्कारम, ये जो अंग पीड़ित हो रहे ये वाच्यार्थ, ये ज़्यादा उससे क्या है, चमत्कार है, पूर्ण है, चमत्कारिता से, इसलिए असुंदर हो गए। भाई ज़्यादा सुंदर होना चाहिए व्यंग्यार्थ, ज़्यादा चमत्कारिता होनी चाहिए व्यंग्यार्थ की, और यदि वाच्यार्थ की ज़्यादा चमत्कारिता हो जाए व्यंग्यार्थ से, तब क्या हो जाता है, असुंदर नामक गुणीभूत व्यंग्य, नामक गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इस प्रकार अगुणम, अप्रसंग्यम और वाच्य सिद्ध्यंगम, फिर तुल्य प्राधान्यम, संदिग्ध प्राधान्यम, संदिग्धम, ठीक है, और काक्वाकिप्तम, असुंदर हो गया। इस प्रकार अष्टो भेदा, गुणीभूत व्यंग्य काव्यस्य अष्टो भेदा पंचमोल्लासे आचार्य मम्मटेन विमृष्टा, तदेव प्रकारम अस्माभिः ध्वनिकाव्यम विवेचितम, गुणीभूत व्यंग्य काव्यम विवेचितम, स्वः तत्र चित्रकाव्यम वा यत् अव्यंग्यम वा अधवम अवरम यत् काव्यम तद विवेचयिष्यामः, कल हम उसका विवेचन करेंगे। आज यही विराम दें और आप लोग पढ़िए, कभी प्रश्नोत्तर माध्यम से थोड़ा चर्चा हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, या एक दिन हम रख लेंगे पूरा विचार कर लेंगे, पढ़ लें, फिर 2 क्लास 3 क्लास रख लेंगे इसकी चर्चा के लिए, ये सही रहेगा। पूरा पढ़ लीजिए, फिर एक एक उल्लास में क्या क्या प्रश्न उत्तर बन सकता है आप चर्चा कर लेंगे, हो गया, यूँ कर लेते। अस्तु विरमामः।